मतलब मैं शब्दों को पिरो रहा हूँ कि कैसे शब्दों को जोड़ के आपके सवालों का जवाब दूँ। कुछ क्रू मेंबर डूब गए, सेट पे आग लग गई, तो कहीं ना कहीं जो अलौकिक शक्ति है वो ये चाह रही थी कि मूवी पर्दे पे ना आए। जब असुरी शक्तियाँ आप पे हैवी होने लगे तो फिर देवी शक्ति आती है। वो ऐसी मूवियाँ बनाते हैं जिसमें सनातन खंडित हो, खंड खंड हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सनातन परिवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर कांतारा मूवी देख के आए हैं, कैसी लगी आप? निशब्द निशब्द हूँ मैं। लेकिन सबसे ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। वो तो बता रहा हूँ ना, पहला आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शब्दों को पिरो रहा हूँ कि कैसे शब्दों को जोड़ के आपके सवालों का जवाब दूँ। मतलब बंदे ने 3 साल मेहनत की है इस मूवी पे, 2022 से बननी स्टार्ट हुई है ये, है ना, और 250 से ज़्यादा घंटे नॉन स्टॉप शूटिंग की है। वो पर्दे पे देख सकते हो आप। इस मूवी को जब बन रही थी इस मूवी, ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इस मूवी पे, तो इस मूवी में कुछ अड़चने आ रही थी। हो सकता है अलौकिक शक्ति चाह रही है कि इस मूवी को पर्दे पे ना लाया जाए, क्योंकि ये एक्चुअल चीज़ है। ये जो चीज़ हुआ है, ये चीज़ होता आ रहा हमारे साथ। जैसे इस मूवी जो बन रही थी तो इसके जो क्रू मेंबर थे, नदी में नाव बह गई, कुछ क्रू मेंबर डूब गए, सेट पे आग लग गई, तो कहीं ना कहीं जो अलौकिक शक्ति है वो ये चाह रही थी कि मूवी पर्दे पे ना आए। लेकिन ऋषभ शेट्टी की मेहनत, लगन और मतलब मन की इच्छा से ना भगवान ने उसका साथ दिया और ये मूवी पर्दे पे आ गई। आज इस मूवी को हम साक्षात देख पा रहे हैं। इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सनातन अजर और अमर है। आज की सभ्यता नहीं है, लाखों करोड़ों साल इस सभ्यता को, उससे भी ज़्यादा हो गई है। हमें जितना अंदाज़ा उतना बता पा रहे हैं हम। इस सभ्यता को मिटा नहीं पाया, है ना। इस मूवी में वो दिखाया कि कैसे कबीलों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए सर कटा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। वो ऋषभ शेट्टी ने दिखाया कि कैसे मतलब एक कबीला है, उसमें भगवान महादेव की पूजा हो रही है, माता पार्वती की उसकी पूजा हो रही है, उस पर किसी आक्रांत ने आक्रमण किया, मतलब अलग शक्तियों ने जादू टोना से उस पर आक्रमण करने की कोशिश करी, तो कैसे उसको बचाने के लिए मतलब मारने को तैयार हो गए। इसमें काला जादू का भी दिखाया गया है, तो काला जादू को मानते हैं आप? मैं सनातन को मानता हूँ। सनातन के सामने सब फेल है। मैं महादेव का पुजारी हूँ, महादेव का भक्त हूँ। महादेव जी को पूरा दर्शाया गया है। माता का शेर आया है, चंडी माता जो है उसके अंदर आई है, जब जाके उसने उसका वध किया है। उन्हें कहा कि मैं महिलाओं को हाथ नहीं लगाऊंगा, महिलाओं का वध नहीं करूंगा। वो इसलिए दिखाया गया ना कि भाई जब असुरी शक्तियाँ आप पे हैवी होने लगे तो फिर देवी शक्ति आती है। अब वो जो असुरी शक्ति से उस राज्य को, उस कबीले को कब्जा करना चाह रहे हैं, तो फिर अलौकिक शक्तियों का आह्वान हुआ और अलौकिक शक्ति आई है। उसमें माता का शेर भी लगा। तो सनातनियों की आपस में ही लड़ाई है। हाँ, तो हम सनातनियों की आपस में लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। मैं आज भी इस युग में भी बतेरे ऐसे हैं जो सनातनी के अपने आप को कहते हैं, लेकिन सनातन का प्रचार प्रसार नहीं करते, सनातन से किलसते हैं। वामपंथी विचारधारा को देख लो आप, जैनियों में ना लिखते भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो हमारी सनातन संस्कृति को नहीं मानते। बतेरे ऐसे हिंदू, राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? उसमें जितने पार्टियों में 80% हिंदू हैं, लेकिन वो सनातन का प्रचार प्रसार नहीं करे, सनातन को नहीं मान रहे। तो ऐसे लोग भी हैं। मतलब जयचंद अपनों में ही होते हैं, जयचंद अपनों में ही है, ये इतिहास रहा है। लेकिन वो उन जयचंदों को हम सनातन में काउंट नहीं करते हैं, उन जयचंदों को हम अलग रखते हैं। जैसे अलौकिक शक्तियों में देवी वो होते हैं ना, असुरी शक्ति वो है, और जब असुरी शक्ति हैवी हो जाती है तो अलौकिक शक्ति आती है और उनका वध कर देती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी है जो है इसको भाईचारा ख़राब करने के लिए, और तमाम ऐसी मूवीज़ आ रही है, मिराई हो गई, और फिर चाहे वो फाइल्स हों, जितनी भी फाइल्स आई हैं, और अब जो है कांतारा मूवी हो। देखो, आपने मूवी देखी है पत्रकार मुद्दे, कहीं लगा उसमें कि भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है? कहीं मुस्लिम का नाम आया उसमें? सनातन का नाम आया? कौन से भाईचारा कह रहे हो? भाईचारा तो पहली बात है नहीं। ये जितनी फाइलें आ रही ना, कश्मीर फाइल हो गया, उदयपुर फाइल हो गया, है ना, अजमेर फाइल हो गया, ये एक्चुअल फाइलें आ रही हैं। मतलब ये हम पे बीत रहा है। अगर कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई एक्टर अगर उन पे एक्चुअल मूवी बना रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। ऐसी मूवी मैं तो कोई बहुत सारी मूवी आएगी जो बॉलीवुड भी तो बनाता है, पीके बनाता है। हाँ, तो वो ओह माय गॉड, वो ऐसी मूवियाँ बनाते हैं जिसमें सनातन खंडित हो, खंड खंड हो जाए। वो सनातन का जो लोग देखे तो कहे अरे सनातन में तो ऐसे भी होता है। बॉलीवुड में दिखाया है कि भाई टीके वाला हमेशा क्या होगा, महाराज क्या होगा।
या तो रेपिस्ट होगा, ढोंगी। है ना, ढोंगी होगा, माथे पे टीका लगा ले, वो क्या होगा, डाकू होगा, स्मगलर होगा। ये चीज़ दिखाया गया ना, तो कहीं हमारे सनातन का प्रचार प्रसार हुआ नहीं। सनातन को खंडित करने का पूरा काम बॉलीवुड ने किया है। भांड है ये सारी, ठीक है। और इसका जो सरगना मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन इसका सरगना भी यही चाहता है कि सनातन कभी पनपे ना, सनातन खत्म हो जाए। लेकिन सनातन अजर और अमर है। इसको आज तक तुम्हारा बाप का तुम्हारा सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब हम यंग जनरेशन से पूछते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता, ना अपने धर्म को लेकर, ना अपने जो पौराणिक जो उनके पूर्वज हैं उनको लेकर, या फिर हिस्ट्री को लेकर। वो तो सिर्फ सैयारा मूवी देखता है और जो है पूरे लव बर्ड्स बन के घूमते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। इससे पहले एक मूवी आई थी सैयारा, है ना, उस यूथ को वो मूवी बहुत पसंद आई, है ना, कि एक लड़का लड़की को लेके भाग गया, है ना, और शादी से पहले लिविंग में रहो, यानी शादी से पहले अपने आप को चेक कराओ, है ना। मतलब हमारी संस्कृति को खंड किया जा रहा है। वो मूवी उनको बहुत पसंद आएगी। हमारा इतिहास वामपंथियों ने ख़त्म कर दिया है। हमें इतिहास में ये बताया ही नहीं गया कि एक पौराणिक संस्कृति है जिससे तुम्हारे परिवार का जन्म होगा, तुम्हें मैनेजमेंट दिया जाएगा, तुम्हें परिवार में कैसे रहना। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, हम कहते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है ना। हम बड़ों के पैर छूते हैं, ये हमारी संस्कृति है। किसी और संस्कृति में है क्या? हम बहन को बहन मानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है ना। ये बताइए मुझे, जिस तरह से सनातन का प्रचार प्रसार की बात करें, रिप्रेजेंट करने की बात करें, उसको पूरा दिखाने की बात करें, तो वो बॉलीवुड छोड़कर साउथ इंडस्ट्री ही क्यों करती है? ऐसा क्या चीज़? ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि 75 साल से आप क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा जो साउथ की मूवी है उसको संभाल के रख रहा है। आप कोई भी उठा कर देख लो, साउथ की मूवी है, उसमें धर्म को इस तरह से दिखाया गया है कि मतलब धर्म सर आँखों पे दिया गया है, जैसे इस मूवी में दिखाया गया है ना। धर्म के लिए अपना सर कटा देंगे और सामने वाले का काट देंगे। अगर कोई असुर शक्ति आएगी तो हम उसका सर काटने की हिम्मत रखते हैं। ये क्यों कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है? नहीं, हिंदू धर्म कभी खतरे में था ही नहीं और ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब घर में 4 भाई हैं, तो 4 भाई है, एक पिता है, तो वो एकजुट परिवार है। अगर उनको 2 को तोड़ दिया जाएगा तो परिवार टूटेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सनातन परिवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये असंभव है, ये अविश्वसनीय है। ये आप जो सोच रहे हो ये कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे बाप दादा आए, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया, क्या कभी हुआ? आज हम ऐसे खड़े पहाड़ की तरह, सनातन पहाड़ की तरह खड़ा है और सनातन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम कितने असुर आए, कितने राक्षस आए, कितने अलग विचारधारा के आए, लेकिन सनातनों को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो देखिए, हमने आपसे पूरा रिव्यू दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार जो कांतारा मूवी देखकर आए हैं वो उसमें उनको क्या कुछ नज़र आया। सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को इसमें दर्शाया गया है। आपकी इस मूवी पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।